करोड़ ले, 100 करोड़ ले, ये मेरा विषय नहीं है, मेरी उनसे कोई स्पर्धा नहीं है। कौन लेता है 5 करोड़ कथा सुनाने का? सुन मैं तो बात नहीं, नाम ले लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, वरना संदेह हो जाएगा। अरे सर, आपके संदेह की चिंता ही मत कीजिए, बगैर कहे नहीं जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? 5 करोड़ मुझे बताया गया, लाखों लोग आते हैं, 700-800 लोग उनका इंतजाम करते हैं, इस पे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं 100 करोड़ लोग, इस पे भी मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मैं कौन होता हूं? मेरा ऐतराज इस बात पर है कि राम की कथा सुनाते हो, राम आते हैं सुनने, राम को मानने वाले सुनने आते हैं, राम के प्रति अपनी आस्था रखने वाले आते हैं, लेकिन राम की कथा सुनाते सुनाते मौला मौला और अली अली उस राम की कथा में कैसे पैदा होता है? मेरा सवाल यह है। कोई मौला और कोई अली राम के समकक्ष नहीं खड़ा होता। राम अंत हैं और अनंत हैं, मौला आते हैं और चले जाते हैं, उसकी तुलना नहीं हो सकती। और जो ये तुलना करते हैं वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, उनके 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए लेने पे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है महाराज। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने सारे को टारगेट किया ना, नहीं किया, वो गलत हो गया। मैंने फिर वही कहा, आप ऐसे टोकेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं अपनी बात कह दूं, महाराज जी कह दीजिएगा, मैंने कहीं सारे नहीं कहा, मैंने कथावाचकों में एक आदमी के बारे में बोला और वहां लाके खड़ा किया। अभी कल आपको मैं बताऊं, कल ही मैंने कथा में सबको बोला मैं कहा कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ, है ना। इस तरह से समाज में देखो, आप और हम सनातन का प्रचार करने निकले हैं। बंद कर दूं? आप तो सनातन को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ, है ना। इस तरह से समाज में देखो, आप और हम सनातन का प्रचार करने निकले हैं। बंद कर दूं? आप तो सनातन के लोगों को ही बंद कर दूं? नहीं, आप बोलिए। फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बाद में। मैंने नहीं, आप जो जिससे गलत मैसेज आएगा उसको बाद में कर दीजिएगा, आपकी बात तो सुनेंगे। इसलिए इस देश में जमीनों पे 2-2 गज झगड़ा होने वाली जगह पे इस देश की पूरी जमीन, जो भारत माता जिसे हम कहते हैं, उस भारत माता में सबसे बड़ा जमीन के ऊपर कब्जा रेलवे का है, उसके बाद डिफेंस का है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड का है। अब आप मुझे बताइए, जब ये भारत माता आपके पास नहीं है तो नारा लगाने से भारत माता होगी? क्या हमने कभी इसके बारे में बोला? कभी इसके बारे में लोगों को जागृत किया कि आपस में हम जमीन के टुकड़े के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश की जमीन आपके हाथ से चली गई है, हम उस पर चिंता नहीं कर रहे हैं? इस देश के मंदिरों के ऊपर यह सवाल उठा, कोई मूवमेंट चला कि अगर इस देश में यह कानून बन गया है कि मज़ारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, गुरुद्वारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, ईसाइयों के गिरजाघरों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, तो भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर चढ़ने वाले पैसे को सरकार किस हक से ले जाती है? क्यों वो सरकार उस पैसे को वहां के महंतों संतों को नहीं देती? वो संत महंत उस मंदिर का तय करेगा कि ये पैसा किस में होगा। कोई 3.25 लाख करोड़ रुपया सरकार मंदिरों से ले जाती है, मंदिरों में जो तनख्वाह मिलती है वो भी आप नहीं देते। तो मैं ये कह रहा हूं, ये वो मुद्दे हैं जो आपकी संस्कृति को बचाएंगे। अगर मंदिर नहीं बचेगा, मंदिर में जाने वाला नहीं बचेगा, तो संस्कृति कहां बचेगी? संसद में नहीं बचेगी। इसलिए आपके पास 5 साल में, आपके पास 5 साल के अंदर एक ऐसा मौका होता है कि आप अपने मन से अपने उम्मीदवार को चुन सकें। लेकिन उस वक्त वो उम्मीदवार ब्राह्मण है कि दलित है कि बनिया है कि ठाकुर है, अगर इसको सोच करके जब आप सत्ता में बिठाने वालों को चुनते हैं तो उसका फर्क क्या होता है कि 1995 में, 2013 में जब संसद के अंदर वक्फ बोर्ड का कानून बन रहा था, जब वक्फ बोर्ड के कानून के ऊपर चर्चा हो रही थी, तब पूरे पार्लियामेंट के अंदर, स्वामी जी, पूरे पार्लियामेंट में जब वक्फ बोर्ड कानून बन रहा था तो पूरे पार्लियामेंट में कुल मिलाकर के सारे मुसलमानों की गिनती 15 या 16 थी। सारी पार्टियों के मिलाकर के मुसलमानों की गिनती 15-16 से ज्यादा नहीं थी। आज जो लोग ढोंग कर रहे हैं
उन्हीं से पूछ रहा हूं मैं। वक्फ बोर्ड का कानून बना, ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जो दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया के 35 इस्लामिक देशों में नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही कानून है और गजब का कानून है। किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ होगा। आज 2024 के दौर में अगर आप संचार क्रांति के माध्यम से इस कानून के बारे में नहीं जानेंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह कानून ऐसा है कि दो मुसलमान खड़े होकर के ये कह दें कि जो पंडाल की जमीन है, ये महाराज का जो आश्रम है, जिसको 500 साल, 800 साल, 1000 साल से महाराज जी चला रहे हों, इनके वंशज चला रहे हों। यहां मैंने सुना है दिव्य हनुमान जी की भी मूर्ति है जिसके कल दर्शन कराए। सब कुछ है। संसद के अंदर 2013 में जब यह कानून बन रहा था, उस कानून के अंदर ऐसी चीज मैंने मजाक में भी नहीं सुनी कि दो मुसलमान खड़े होकर के ये कह दें कि ये पूरा प्रांगण वक्फ बोर्ड का है। सिर्फ उनको कहना है। ये कानून के अंदर ये नहीं है कि लिख के आपको नोटिस देना है। सिर्फ वो ये कह दें कि ये पूरा प्रांगण वक्फ बोर्ड का है। सरकार ने कानून क्या बनाया है ये बताने आया हूं मैं। बाकी विवाद खड़ा करना मेरा एजेंडा नहीं है।